औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, बात करता हूँ मरियम नवाज़ साहिबा की वापसी के हवाले से। मरियम नवाज़ साहिबा आज तशरीफ़ ला चुकी हैं जी, और उनके भरपूर इस्तकबाल, फ़कीदुल मसाल इस्तकबाल की खबरें आ रही थीं, और फिर उनके सोने के ताज उनके वेलकम के लिए, और फिर भरपूर किस्म का प्रोटोकॉल, फिर बेतहाशा लोगों को इकट्ठा करने के लिए मुल्की वसाइल का इस्तेमाल। इस पे बात करते हैं। मरियम साहबा, आपको मालूम है कि अपने एक ट्रीटमेंट के लिए गई थी। बड़ी खुशाइन बात है, उनकी वापसी को हम अप्रिशिएट करते हैं। उनका होना यहाँ बहुत ज़रूरी था। बहुत अच्छा इकदाम उठाया उन्होंने, वापस आए। मगर इस इस्तकबाल की समझ नहीं आती। वो एक ट्रीटमेंट के लिए गई थी, उसके बाद वो वापस आ रही हैं काफ़ी माह रहने के बाद। और ये इस्तकबाल का जवाज़ क्या है? क्या वो मुल्क के लिए कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे के आई हैं? क्या वो बाहर बैठकर मुल्की मसाइल को हल करने के कुछ फार्मूला निकाल के लाई हैं? क्या वो बहुत बड़ी मुहिम सर करके आई हैं, या वो कोई इस गरीब भूख से मरती आवाम के लिए कोई बड़ा पैकेज लेकर आई हैं? सवाल ये है। सवाल इस्तकबाल का नहीं है। इस्तकबाल बनता था अगर ये सारी चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया, किसी एक चीज़ का हसूल उनके दामन में होता, और वो आती और आवाम में कहती कि मैंने आपके लिए ये काम किया है। कुछ डिलीवर नहीं किया। अदम एतमाद के नतीजे में जो गवर्नमेंट इनकी आई, होना तो ये चाहिए था भरपूर किस्म का किरदार अदा करते, अवाम के मसाइल की बात करते। मगर हमने तो देखा इन 9 माह में दो, एक बड़ा इत्तेहाद PDM और इमरान खान के दरमियान अना की जंग, इंतकाम की जंग को हमने देखा। ज़ाती इंतकाम, ये वो सियासी इंतकाम नहीं, ये ज़ाती इंतकाम है कि उसने हमारे साथ ये किया था, हमने इसके साथ ये करना है। जिसने मुल्क को, इसकी अवाम को मसाइल के अंबार के नीचे दबा कर रख दिया है, और इस गरीब का बुरगस निकाल दिया है। लोग 2 वक्त के खाने से महरूम हो चुके हैं। स्कूलों में आपको मालूम है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 25% लोगों ने अपने बच्चे जो हैं वो स्कूलों से उठा लिए हैं, क्योंकि फ़ीस नहीं दे सकते। दुकानदारों के पास जाएं तो वो कहते हैं हम होल सेल पे जो माल लाते हैं अपनी दुकानों के लिए, हम वो नहीं ला सकते, लेके नहीं आ रहे, क्योंकि वो इतनी पहुंच से दूर है कि हम जिस कीमत पर लाएंगे, हम अपना मुनाफा क्या कमाएंगे उसमें। और उस कौम की आप लीडर हैं। यहाँ के लोग उनके इस्तकबाल के लिए, फ़कीदुल मसाल इस्तकबाल के लिए, और इस कौम का, इस गरीब का पैसा जो है, इनके टैक्स का पैसा बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। अवाम को इकट्ठा करने के लिए मकामी क़यादत की ड्यूटियाँ लगाई गई थी। क्या मकामी क़यादत वो बंदे ला सकी? दिन तक तो हम अहवाल देखते रहे हैं, लोग नहीं थे। ये मकामी क़यादत लोगों को कैसे इकट्ठा करेगी? ये लोगों में क्या कहेंगे जी? आए जी, हमारी वो लीडर आ रही हैं जिन्होंने आपका जीना महाल कर दिया है, आए उनके इस्तकबाल के लिए चलते हैं। क्या लोग, उनके ये नुमाइंदे लोगों में जाकर उनको दावत देने के अहल थे, या इतना वो उनमें हिम्मत थी कि वो लोगों को कहते, उनको जाके बताते कि हम आपको चले जी इस्तकबाल के लिए करते? इसमें कोई शक नहीं। नून लीग के वोट अब भी मौजूद हैं। अब भी ये दूसरी बड़ी सियासी जमात है जिसको बॉटम में लगाने के लिए जरदारी साहब ने भरपूर किरदार अदा किया है। अपनी जमात को ऊपर लाने के लिए उन्होंने भरपूर किस्म की कोशिश की है। नून लीग के ज़रिए नून लीग को हुकूमत में फ्रंट फेस पर रख कर, नून लीग को तनकीद का निशाना बनवा कर, इस अवाम में नफरत का निशाना बनवा कर जरदारी साहब ने भरपूर कोशिश की, मगर उसमें उतनी वो कामयाब नहीं हुए। नून लीग का वोटर अब भी है, इसमें कोई शक नहीं। ये नहीं कि वो वाश हो गए हैं, ऐसी बात भी नहीं है। नून लीग के वोटर जो नवाज शरीफ को चाहने वाले हैं, वो नवाज शरीफ को चाहने वाले, और नवाज शरीफ को ही अपना लीडर मानते हैं। वो नवाज शरीफ की वापसी के ही मुतमन्नी थे। मरीम साहब आई, बहुत अच्छा किया, मगर डिलीवर क्या किया? 9 माह में अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। इस 9 माह में आपने अवाम को कुछ नहीं दिया।
तो मरियम साहिबा एक अगर बहुत अच्छा खूबसूरत काम करती हैं आने से पहले, काश इनको मशवरा देने वाले कुछ अच्छे लोग होते। खुशामदियों का टोला हर जमात में, इमरान खान ले लीजिए, नवाज शरीफ ले लीजिए लिए या पीपल्स पार्टी, ये खुशामदियों का टोला जो है ना, ये अच्छे मशवरे नहीं देता। काश कोई ऐसा मशवरा मरियम साहबा को देता कि वो ये एक ऐलान कर देती आने से पहले कि मेरे इस्तकबाल के लिए कोई प्रोटोकॉल ना आए, मैं बगैर प्रोटोकॉल के आऊँगी। जैसा कि जो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा उन्होंने स्टेप लिया था कि मैं प्रोटोकॉल नहीं लूँगा, इसी तरह का इनकी लीडर भी ऐलान कर देती कि मेरे प्रोटोकॉल के लिए मुल्की वसाइल का इस्तेमाल ना किया जाए, मेरी ज़ाती गाड़ियाँ लाई जाए, मैं ज़ाती गाड़ियों की प्रोटोकॉल में जाऊँगी। तो इस यकीन जानिए इस अवाम में वाह वाह हो जाती। शायद हकान अब्बासी साहब की बड़ी फिक्र अंगेज़ बात थी, आज वो करना मैं ज़रूरी समझूंगा। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अवाम के मसाइल पे कोई नहीं बात करता, मुआशी मसाइल पे कोई नहीं बात करता, सियासत की जंग है, अना की जंग है, और इस अना की और सियासत और मफाद परस्ती की जंग ने इनकी ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया है। मुल्क की सियासत पर फौज के साथ और जुडिशरी के साथ जो है, हम वो ख़त्म करने के लिए हमने फोरम बनाया है। सियासी जो ताकतें हैं इनको इकट्ठा बैठकर मसाइल हल करने के लिए एक फोरम बनाया, मगर उन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे अहम नुकता था वो ये था कि सियासत पर जुडिशरी के असरात और सियासत पर फौज के असरात, जो इस बात की अक्कासी करते हैं कि इस मुल्क के निज़ाम को चलने नहीं दिया जा रहा। इस मुल्क के निज़ाम में रुकावटें हैं, और रुकावटें डालने वाले अदारों की उन्होंने बैठकर निशानदेही की। वो सबक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो MNA हैं, इसके नून लीग के MNA हैं। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो इसकी बात में बड़ा वज़न है। नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे कि बाकी जो राना साहब है, इमरान साहब के कत्ल के केस के बारे में, उसमें बहुत अहम बातें हैं। फिर बात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।